हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। आखिर ये स्मॉल कैप कंपनी होती क्या है और स्मॉल कैप कंपनी में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस पे चले जाना है। तो स्मॉल कैप कंपनी में आखिर कंपनी 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप। आखिर स्मॉल कैप कंपनी जो होती है 5,000 करोड़ से कैपिटल जिसका अंडर रहता है उसी को हम लोग स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। जिस तरह स्मॉल ट्री को बड़ा होने में, लार्ज कैप बनने में टाइम लगता है, उसी तरह स्मॉल कैप कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम लोग स्मॉल कैप में आप लोग को 5 स्मॉल कैप कंपनी के बारे में नाम बताऊंगा जिस पे आप लोग इन्वेस्ट करके अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को लेके जाता हूँ, एक बहुत ही अच्छा कंपनी है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प एक गेमिंग कंपनी है एंड आने वाले टाइम में मेरा ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपनी आने वाले टाइम में इंडिया में ग्रोथ पे रहेगी एंड अच्छा पोटेंशियल भी है इस कंपनी में, डेल्टा कॉर्प। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये कंपनी का मुझे चार्ट पैटर्न भी अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में ही रहने वाला। मैं जो जितना भी आप लोग को ये एनालिसिस बता रहा हूँ मैं पूरा फंडामेंटल भी एनालिसिस कर चुका हूँ। तो इस कंपनी को भी आप लोग रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे डेल्टा कॉर्प कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम इसका जो दिख रहा है ये अपसाइड का भी ही मोमेंटम है और बहुत दिन से ही अपसाइड का मोमेंटम है। और गेमिंग कंपनी है, आप लोग को भी पता है गेमिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा परफॉर्म करता है और इसका मतलब ये भी है ये प्रॉफिटेबल भी कंपनी है। तो अब हम लोग चलते हैं बहुत ही अच्छे स्टॉक पे, बर्गर किंग के स्टॉक पे। ये भी स्मॉल कैप कंपनी है एंड इस पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बर्गर किंग पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा खासा इसका अच्छा परफॉर्मेंस भी है। और कहीं ना कहीं मुझे इस कंपनी में एक चीज़ अच्छा ये भी लगता है, जब आईपीओ के टाइम में लिस्टेड हुआ था ये कंपनी तो बहुत सारा स्टॉक था कि जब भी कोई भी प्राइस पे लिस्टेड हुआ था तो प्राइस क्या कर गई थी, डाउनफॉल कर गई थी अपने प्राइस से। और यहाँ पे एक अच्छा मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला था तो मैं खुद भी बाई किया था। तो ये स्टॉक का कहीं ना कहीं ये जो पोटेंशियल है यहाँ से मार्केट बाउंस बैक की थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं खुद भी बाइंग करूँगा और मैं इसको होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैं जितना भी स्टॉक आप लोग को बता रहा हूँ तो ये होल्डिंग के लिए आप लोग को कम से कम 10 साल 15 साल के लिए कम से कम आप लोग के पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोग को रोजरी बायोटेक पे। रोजरी बायोटेक बहुत ही अच्छा कंपनी है एंड ये जो कंपनी है स्पेशल केमिकल बनाती है। केमिकल इन द सेंस जैसे कि आप लोग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जिस तरह डिटॉल जिस तरह एग्जांपल में डिटॉल जैसे साबुन है उस सब में कुछ कुछ केमिकल लगता है, तो उस केमिकल का ये मैन्युफैक्चर करती है और ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को एक चीज़ देखना होगा, कहीं ना कहीं ये जो कंपनी का जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं आईपीओ का जो भी लिस्टेड हुआ था, आईपीओ का लिस्टेड होने के बाद ही से ही ये अपसाइड का मोमेंटम दिखा रही है ये कंपनी। और बहुत ऐसा कंपनी है मैं जिसका नाम नहीं लूँगा, लिस्टेड होने के बाद डाउनफॉल चली गई। तो ये सब कंपनी पे आप लोग को ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हम लोग को ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। तो अब हम लोग को रोजरी बायोटेक में कब बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो रोजरी बायोटेक में अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग को यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अब रेडिको जो ये कंपनी है, ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, अल्कोहल मैन्युफैक्चर करती है। जैसा कि आप लोग को भी पता है इंडिया में अल्कोहल का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। मैं आप लोग को इसका लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेके चलता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं ये जो कंपनी भी है जो कि पूरा ग्रोथ के पोजीशन पे है और बहुत ही अपसाइड के मोमेंटम है। अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है तो फिर हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी इस पर कोशिश करेंगे ट्राई करने का और हम लोग लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड कर सकते हैं, कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जस्ट डायल का स्टॉक। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जस्ट डायल में आप लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो स्टॉक है ये एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ऑनलाइन सर्विस आप लोग को भी पता है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है, तो हम लोग ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कहीं ना कहीं इसका भी जो पोजीशन जो बन रहा है कैसा बन रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना होगा कि कभी भी मार्केट का जो रिट्रेसमेंट वाला जो पार्ट रहता है यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा
कि हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले मैं फीबो एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इस कौन सा पोजीशन पे बन रहा है, तो ये जो पोजीशन है कम से कम 6.8 पे बन रहा है। तो यहाँ पे जो पोजीशन में हम लोग को एक चीज़ समझना है, ये जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग को कहीं ना कहीं बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और यहाँ से हम लोग होल्ड करेंगे, स्पेशली कम से कम 2000-3000 तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म का ये मैं जितना भी आप लोग को स्टॉक बताया हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लोग को मेरे स्मॉल कैप कंपनी से, इस स्मॉल कैप का मेरा खुद का भी यही पोर्टफोलियो है, अगर आप लोग को इस एनालिसिस से और 5 स्मॉल कैप कंपनी से कुछ भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को मीडियम कैप, लार्ज कैप के बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी सीखने के लिए मिला, कुछ भी समझने के लिए मिला, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।